महाभारत में मामा शकुनी और दुर्योधन के जाल में फंसकर द्रौपदी को दांव पर हारने वाले पांडवों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन अब कलयुग में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शहर के कोतवाली इलाके में रहने वाली एक महिला अपने मकान मालिक के साथ पति की गैर मौजूदगी में लूडो खेलती रही और जब पैसे खत्म हो गए तो खुद को ही दांव पर लगा दिया और फिर मकान मालिक के सामने खुद को भी हार गई। इस बात की जानकारी जब पति को हुई तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई और अब वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। अब वो पुलिस में शिकायत करने पहुंच गया। पति के मुताबिक वो जयपुर काम के लिए गया था, लेकिन जब पत्नी का फोन आया और उसने पूरी बात बताई तो वह परेशान हो गया। उसने बताया कि वो पिछले 6 महीने से अपना पेट काट काट कर घर पर पैसे भेजता था, लेकिन उसी पैसों से उसकी पत्नी जुआ खेलती रही। हम राजस्थान गए थे भट्टे पे और उसके बाद वहाँ से जो भी पैसा हुआ हमने उसके खाते पे भेजा था और वो जो है जब हमारे को सुन ली कि वो आने वाले हैं तो वो बोली जो है कि यहाँ पे आओगे तो मैं अपने आप को जुआ में हार गई हूँ। और उसके बाद जो है वो दोनों लोग जो है जुआ खेलते थे कमरे में। और कौन जुए में हार गया? वो मतलब मेरी बीवी और जो है मकान मालिक क्या दोनों नाम लोग है? खेलते थे। पत्नी क्या नाम है? पत्नी का नाम रेनू है और मकान मालिक का नाम सुनील कुमार है और उसके बाद बाप का नाम उसके कालू राम है। अब इस पूरे मामले के बाद पत्नी रेनू भी सामने आ गई। उसने पुलिस को बताया, मैं कहीं नहीं गई थी, अपने घर पर ही थी। मेरा पति झूठ बोल रहा है, वह हम लोगों के साथ मारपीट किया करता है, घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देता, वह काफी समय से घर तक नहीं आया, अब आया है तो ये सब बोल रहा है। मुझे लूडो और ताश खेलना आता भी नहीं है, फिर मैं हार कैसे जाऊंगी? मैं तो यहाँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह जिंदगी चला रही हूँ। इस पूरे मामले के बाद पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया और पुलिस ने बताया, हमने पति और पत्नी की बात सुनी है, पूछताछ की जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि पति का कहना है कि यह पूरा मामला पैसों का लेन देन का है। ये बात भी सामने आ रही है कि पति ने पैसे उधार ले रखे थे। हम लोग मकान मालिक से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों की शादी अमेठी जनपद में हुई थी। पत्नी से उसके 2 बच्चे भी हैं और अब वो मकान मालिक के साथ ही रह रही है। पति ने कहा कि मैंने उसे खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी और अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।